यही तो है आश्चर्य जग का, इसी की देता है जग दुहाई, कि प्यासा पानी रहा उम्र भर, के आग को आग लग न पाई। बत्तियां लाल हरी नीली बहुत चमकाई, दीप कुटिया में जलाओ तो कोई बात करें। हम ओड़ बारूड़ी लार कुल्ली का भाड़ी, जय दिन यो दूनी थे हिसाब ल्यूं लो, एक हांगनी मांगू एक फांगनी मांगू, सब खसरा खतौनी किताब ल्यूं लो हम। ड्राइवर हम हैं तुम्हारे गांव के लोग, जागो देखो चीजों में अब भी स्वाद है, हमारे पास रोटी और साग है, खाओगे? कुएं का जल है, पियोगे? कहाँ जाना है? ड्राइवर हमें राजधानी से अपना गांव छुड़ा कर लाना है। ड्राइवर ड्राइवर हम हैं तुम्हारे गांव के लोग, जागो देखो चीजों में अब भी स्वाद है। जो इन सारी चीजों का सारी चीजों की गिरह है, अगर वो खुल गई, वो गांठ खुल गई, तो आप समझोगे कि हाँ यार ये रिश्ता होता है। ऐसे आदमी की सोच की विकास यात्रा बढ़ती है। गांव के वातावरण में चला जाता हूँ तो 5-6 साल की उम्र से गाय बच्चियों के ग्वाले जाने लगता था, तभी से बीड़ी शुरू कर दी थी। अब जाकर बीड़ी छोड़ने की नौबत आई। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, सीधे कक्षा 6 में भर्ती हुआ। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर, लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं कर पाया। उद्दंडताएँ तमाम थी, भी चिलम अतर से लेकर के सारे जितने अवगुण थे सब समाये हुए थे। कोई ऐसा उल्लेखनीय कोई गुण नहीं था जिसका चर्चा किया जाए, बल्कि अवगुणों पर चर्चा करो तो एक एक अवगुण की मैं परत दर परत आपके सामने खोल सकता हूँ। भिचिलम कैसे बनाई जाती है, उसमें अतर कैसे भरी जाती है, ये सब बता सकता हूँ आप। हाँ, घर में ईजा कहानी थी। बौजू नौकरी में थे, बौजू दिल्ली में हुए, पढ़ते थे मौसी और दीदी के वहाँ। तो एक तब से मुझे ये वेदना है, और बच्चों के साथ में अक्सर वो झलक जाती है, बल्कि कई लोग कहते हैं बड़े उदार हो। तब से मेरे मन में है कि दूसरे के घर में रहकर बच्चे का विकास रुक जाता है। बिल्कुल दबा दबा था। चारूचंद पांडे जी मिल गए। चारूचंद पांडे जी पता नहीं क्या देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तू एक कार्यक्रम में स्कूल के गांव से एक गीत लाना रे छोकरे, तू तो गांव का है। तो मैं बड़े उससे उत्सुकता से उनके पास गया और मैंने उनको गीत क्या सुनाया, मडुआ भलो जामी रोचो गोड़ी करना उनी है, दुपट्टा है ही गोचो बली चोरी करने लूनी। उन्होंने कहा छोकरे, मैंने तो सोचा था तो गाँव का है, कोई अच्छी चीज़ लाएगा, नहीं तो तू ही जो क्या था क्लास में। उन्होंने मुझे उसकी जड़ बता दी। उन्होंने कहा तुझे मालूम है ये सरोता कहाँ भूली आई प्यारी नैना दैया की पैरोडी है ये। तो वो गाते भी हैं गुरु, वो तो चारूचंद पांडे जी। सरोता कहाँ भूली आई प्यारी नैना दैया, उसमें ठहराओ मडुआ भलो जामी रचो गोड़ी कनमुनी, गुलाब कसो फूली रचो टोड़ी कनलूनी। जो उन्होंने डॉक्टर साहब जो उन्होंने आँखें दिखाई और उसमें जो घृणा उनके आँखों से दिखी मुझे, उसने बहुत कुछ सबक सिखा दिया। लेकिन मैं ये कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूँ कि लोक कलाकार संघ के भीतर मैंने पाँव कभी रखा ही नहीं। मोहनदा को गाते हुए सुनते थे, उनके कोरसेस सुनते थे, मंच में छोटे थे तो बहुत प्रभाव पड़ता था हम पर उसका, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी नहीं। मैंने बताया दूसरों के उसमें एक किस्म से दबा दबा सा चरित्र विकास हो रहा था हमारा। फिर हम जीआईसी से आगे तो कहाँ बढ़े, जहाँ थे वहीं रहे, लेकिन खैर काल तो आगे बढ़ता है। तो
फिर लखनऊ में मुलाकात हुई जिज्ञासु जी से भी, फिर आकाशवाणी में कुछ कार्यक्रम इस किस्म का चला। फिर उसी बीच हिंदी के मंचों में पहुंचा। हिंदी के मंचों में अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता और मौका मिला कि उनके साथ सहभागिता निभाई जाए। लखनऊ गया होऊंगा मैं 63-64 के करीब। जनेऊ पुनियों के दूसरे दिन मेरा जन्मवार मनाया जाता था और बाकी कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं। तो फिर लखनऊ से फिर मैं ये वर्ग चार्ज में पीलीभीत आया, PWD में। इसमें उस समय LRP रोड बन रही थी, तो उसमें ये सॉइल टेस्टिंग हमारा काम था, क्योंकि हाई स्कूल उस समय हाई स्कूल उससे किया था मैंने साइंस से, तो थोड़ा बहुत इस धारा में थोड़ी बहुत मतलब भौतिक तुला से नाप जो कर सकते थे। उसके बाद फिर वहाँ मेरा संपर्क कुछ उन दिनों ये इसमें खीरी लखीमपुर में कुछ परिवर्तनकामी शक्तियाँ काम कर रही थी, उनसे संपर्क हुआ। गोंगाड़ को पथ पानी देणत भई हमारी पुरानी परिपाटी। गोंगाड़ को पत पानी देणत भई हमारी पुरानी परिपाटी। जिल अलवाड़ गोंजोली पट्टी तल्ला शूनरा में हलबाग की घाटी। ये पता है साहब मेरा, सरेआम खुलेआम पता है। देखिए आप, जिल अलवाड़ गोंजोली पट्टी तल्ला शूनरा में हलबाग की घाटी। और भुस पहाड़ को जन्म मेरो, भुस पहाड़ को जन्म मेरो, चून चून बसी भई हिमालय की माटी। शीश मेरो आसमान पूजी, काखी में लोटी रूनी म्यारा डांडी काठी। वाह भैया वाह। भुस पहाड़ को जन्म मेरो, चून चून बसी भई हिमालय की माटी। आशीष मेरो आसमान पूजी, काखी में लोटी रूनी म्यारा डांडी काठी। काखी में लोटी रूनी म्यारा डांडी काठी। ये परिचय है। अब परिचय की इस परंपरा को मुझे लगा कि इस पर काम होना चाहिए। 67 में मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन नैनीताल में आया। वो भी ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने खुद मुझे एक किस्म से लात मार करके वो किया गया, उत्तेजित किया गया मुझे। ब्रजेंद्र लाल शाह जी से संपर्क मेरे बचपन से था। ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने GLW की ट्रेनिंग की थी अल्मोड़े हलबाग में। तो हलबाग से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में गांव है, वहाँ आए थे वो गांव में। बड़ा सुंदर गाते थे उस समय, दिव्य मूर्त थी उनकी। तो मध्याह्न लालटेन की रोशनी में मंदिर में जो उन्होंने गीत गाया था, गीत के बोल तो याद नहीं है, लेकिन वो मूर्त अभी भी मेरी आंखों के सामने बसी हुई है। वहाँ से संस्कार बनना, मेरा कलात्मक संस्कार, अभिव्यक्त्यात्मक संस्कार वहाँ से बनना शुरू हुआ। ब्रजेंद्र लाल शाह जी से बहुत घनिष्ठता रही। और ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने अपनी जो मुझे फ्री में मिल गया सारा लोक का सामान, करीब 800 से ऊपर धुनें उन्होंने मुझे सौंप दी ऐसी। ये शब्दों को हटाकर इसकी धुन क्या कहती है, सिर्फ धुन के प्रभाव में जब हम शब्द जोड़ देते हैं तो उससे क्या परिवर्तन आ जाता है। तो जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेलोडीज, संगीत का चारित्रिक विश्लेषण, ये ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने सिखाया। और ये अद्भुत चीज सिखाई। अपने जागर की धुन पर उस ये जिम कॉर्बेट का संगीत रचा था। बारबाजी यादिनु दोपहरी को घामा, ये म्यूजिक था। और इस म्यूजिक में बीच में छाप 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 वो पैर आ रहे, तो इनको क्रिएट किया गया था। तो उन्होंने, खैर उस समय के संगीतकार सभी ऐसा काम करते थे, जो बिना शब्दों के जो चीज संप्रेषित हो रही है वो क्या है, इसको तलाशो। क्योंकि हमारे भारतीय संगीत का ये मूल मुद्दा रहा है साहब, क्योंकि ये तो नाद से शुरू माना जाता है। वो वाला तो मेरी शिक्षा दीक्षा नहीं है, मैं संगीत का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। लोक धुनें मुझे ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने बहुत दी हैं, और ये दृष्टि दी है कि एक लोक धुन के भीतर से कैसे रचनात्मक काम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। नागार्जुन की एक कविता है साहब, मैं तुम्हारा सर सूंघूंगा, ये खुशबू आती है सर से। नक्सलियों पर लिखी थी उन्होंने, आंध्र के नजदीक की ही कविता है साहब ये। और उन दिनों वो आंदोलन बहुत चरम पर था। तो वो कहते हैं कि आओ मेरे स्कूल के प्रवीणों,
मेरे पढ़े हुए, मेरे पढ़े लिखे नौजवान दोस्तों, तुम ही लाओगे वो दिन, इसलिए मैं तुम्हारा सर सूंघता हूं। लाओ तो कैसी खुशबू है तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कहता है बुड्ढा आखिर में। नागार्जुन को मैं बड़ी इज्जत से देखता हूं साथ, तो कहता है कि मैं तुम्हारे कारण जूते चमकाऊंगा, लेकिन तुम मुझे अपना सर सूंघा दो, मैं तुम्हारी खुशबू लेना चाहता हूं। आय हाय हाय, ये है संवेदनाओं को जगाने का मादा था। क्योंकि ये सर में हमारी एक गंध होती है, शरीर में हमारी एक गंध होती है, जो गंध हमको संप्रेषित करती है। अब आज तो आज व्यापार क्या, उसके समानांतर जो बाजारू संस्कृति वो क्या दे रही है, फिश फिश दे रही है। आज सबके बदन से साला एक ही खुशबू आ रही है साहब। वो जो मानवीय गंध जो थी, जो भिन्नता थी, जो हमको आकर्षित, वो तो सबके उसमें फिश फिश पर छिड़का हुआ है। कमरे में जाएंगे तो मुझ जैसे आदमी का तो सरदर्द हो जाता है। तो ये बाजारू संस्कृति है, और ये बाजारू संस्कृति आपके गीत में भी असर करती है, आपके संस्कृत में भी असर करती है, आपके संगीत में भी असर करती है। ध्वनियों से अक्षर ले आना, क्या कहना, देखिए ये मनुष्य ही कर सकता है। ध्वनियों से, ध्वनियां थी चारों ओर, ध्वनियों से अक्षर ले आना क्या कहने हैं, और अक्षर से फिर ध्वनियों तक जाना क्या कहने हैं। फिर ध्वनियों तक गया था, वो हो कोश के, अरे ग्वा 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 ग्वा, ये ग्वा 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 लिखिए तो इसको जरा ग्वा 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 ग्वा, ये होटा ऊ को लिख दीजिए तो जरा, कितना ऊ करेंगे आप उसको, कितना ऐस कितना लगाते जाएंगे उसके आगे। फिर बलदा फिर हो, ये कहाँ से निकालोगे आप ये अक्षर। तो ध्वनियों से अक्षर तक जाना क्या कहने हैं, कोलाहल को गीत बनाना क्या कहने। चारों तरफ कोलाहल होगा, उसमें कविता पैदा हुई। ये है जिंदगी की कविता मोहन, ये है कविता की समझ। कविता कहाँ से आती है, कोलाहल को गीत बनाना। चारों तरफ बड़ा बड़ूम, आज भी देखिए चारों तरफ बंबई में कोहराम मचा, पूरी दुनिया में कोहराम मचा है साहब। इसमें भी गीतकार गीत रच रहा। कोलाहल को गीत बनाना क्या कहने हैं, और गीतों से कोहराम मचाना क्या कुछ कवि, कुछ संवेदनशील, कुछ आप जैसे मन मस्तिष्क ऐसे हैं जो उसी मतलब उस कोलाहल में गीत बना करके फिर उससे दिशावान कोहराम मचा रहे हैं, जो दिशा दे रहे हैं, मानव मात्र को दिशा दे रहे हैं। भाषा, गणित, ये पूरी हमारी विकास यात्रा, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, लिटन, जो कुछ भी कहे, प्यार पीर संघर्षों से भाषा बनती है। भाषा हवा में नहीं बनती। इसलिए अगर एक दुनिया में एक बोली मर रही होती है तो हम उसकी पूरी विकास यात्रा को मार रहे होते हैं। भाषाओं का अपने आप में एक विकास है, वो पूरे संघर्षों से, पूरे इतिहासों से गुजर करके वो शब्द, वो ध्वनिबिंब बने हैं साहब, वो खाली नहीं बने, उसमें पूरी एक पीढ़ी, कई पीढ़ियां खपी हैं। और कैसे भाषा का जन्म हुआ है, प्यार पीर संघर्षों से। उसमें प्यार है, उसमें पीड़ा है, और उसमें संघर्ष है, तब भाषा जन्म लेती है। प्यार पीर संघर्षों से भाषा बनती है, ये मेरा तुमको समझाना क्या कहना है। ये मैं गुरु लोगों के बीच में ये शेर पढ़ रहा हूँ तो महामूर्ख मैं हूँ कि पता नहीं कौन। ये मेरा तुमको समझाना क्या कहने हैं। एक घटना मुझे याद आती है कि ब्रॉन्ज फैक्ट्री का ताड़ी खेत में आंदोलन चल रहा था, मुझे भी बुलाया गया। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंजे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। और मैं तो पूरा पसीना से तरबतर उसको गा रहा हूँ पूरे जोर के साथ, लेकिन वो जो मजदूर भाई हैं हमारे वाकई में जो श्रमिक हैं, वो मुझे यूं देख रहे हैं जैसे ये कह क्या रहा है, ये कौन है ये आज। तो लौटने में मुझे एक वहीं पर देख करके, दृश्य देखकर मुझे खटक गया। तो जब मैं वहाँ से बस में बैठा नैनीताल के लिए वापसी में, तो वहीं पर मुझे ध्यान आया। मैंने कहा यार ये तो मुहावरा गड़बड़ा जा रहा है, उसी तर्ज में बात करनी पड़ेगी आदमी से, जिस तर्ज के लोगों के बीच में आप काम कर रहे हो।
तो देखो एक 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 ही वो तुम्हारे सामने रखता हूँ, इसका एक ही उदाहरण देखना कैसे वो यहाँ के संदर्भ में पूरी रचना, और जो कि इस रचना फैज़ के भीतर जो चीज़ें थीं, कोई नई चीज़ उसमें पैदा नहीं की मैंने, सिर्फ वो उसको यहाँ की लोक धुन में और यहाँ के लोक धुन के नज़दीक और यहाँ की लोक बोली भाषा के नज़दीक लाने की कोशिश कर दी। फैज़ साहब कहते हैं, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम ओड़ बारूड़ी ल्वार कुल्ली का भाड़ी, हम ओड़ बारूड़ी ल्वार कुल्ली का भाड़ी, जय दिन यो दूनी थे हिसाब ल्यूं लो, एक हांगनी मांगू एक फांगनी मांगू, सब खसरा खतौनी किताब ल्यूं लो, हम ओड़ बारूड़ी। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे, ये सारा माल। या दाना काना हीरा हरिया छन, या गाड़ गझरा मोत्यूं भरिया छन, यो माल खजान सब हमारत छो, हम एक एक पाई को हिसाब ल्यूं लो, हम ओड़ बारूड़ी हम मेहनत कश। तो ये वानगी के तौर पर मैंने एक बात कही कि कैसे ये छंद जब उनके बीच में गाया गया, इस रूप में जब उन लोगों के बीच में गाया गया, तो उनको साफ दिख गया कैसे लीसा लकड़ी बजरी तस्कर जितने हैं ये किस तरह से हमारे हीरे जवाहरात लूट ले जा रहे हैं, चोर ले जा रहे हैं, इन पर तो हमारी जनता का अधिकार था। 9 नवंबर 2009 उत्तराखंड बने 9 साल हो गए। इन 9 सालों में उत्तराखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब लोग जानते हैं। इन 9 सालों का अर्थ कई मामलों में इस बात के लिए भी सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि 1994 में जब यहाँ का जनसमूह, जब यहाँ के आबाल वृद्ध, जब यहाँ की माताएं बहनें नौजवान सब अपने मानस में उत्तराखंड का एक सुंदर नक्शा लेकर सड़कों पर उतरे थे। उस नक्शे में पलायन नहीं था, उस नक्शे में बेरोज़गारी नहीं थी, उस नक्शे में ये भ्रष्टाचार नहीं था जो भ्रष्टाचार आज उत्तराखंड में यूपी की कॉपी बनकर आ गया है। तो जिस पवित्र मन से, जिस पवित्र दिल से, जो दिल लगाकर के जो नक्शा उन्होंने उत्तराखंड का देखा था, उस संदर्भ में कहीं पर भी कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है। दिल लगाने में वक्त लगता है। उत्तराखंड का आंदोलन सिर्फ 1994 में पैदा हुआ आंदोलन नहीं है, इसलिए उस नक्शे को बनाकर कितना अपने मन के भीतर बिठाकर लोग सड़कों पर उतरे थे। देखिए ये दिल लगाने की बात है। दिल लगाने में वक्त लगता है, डूब जाने में वक्त लगता है। उस समय यहाँ की जनता उस आंदोलन में डूब गई थी। उसने लाठियाँ झेली, उसने गोलियाँ झेली। खटीमा कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, नैनीताल में प्रताप सिंह मारे गए। तो
दिल लगाने में वक्त लगता है, डूब जाने में वक्त लगता है, वक्त जाने में कुछ नहीं लगता। 9 साल चले गए और हिंदुस्तान की आज़ादी के 62 साल चले गए। देखिए आप, वक्त जाने में कुछ नहीं लगता, वक्त आने में वक्त लगता है। तो 2000 ऐसा मौका था जब हमारी राजनीति, हमारे प्रदेश की राजनीति जो दिशा इस प्रदेश को देती, वो अगर स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति ने जो पीड़ा हम सबको दी है, उत्तराखंड के जन को दी है, उस आंदोलन को दी है जिस आंदोलन ने उत्तराखंड की रचना की। दिल दुखाने में कुछ नहीं लगता, दर्द जाने में वक्त लगता है। तो आज जब जब भी वो घटनाएं, वो कांड हमको याद आते हैं, ठीक 9 तारीख के दिन, क्योंकि इसी दिन उत्तराखंड की राज्य की स्थापना हुई थी, तब मालूम होता है कि जो पीड़ा अंदर बैठी हुई है, जो पीड़ा अंदर गहरा रही है, उसे जाने में कितना वक्त लगता है। तो मित्रों, उत्तराखंड के बारे में नए सिरे से सोचने और नए सिरे से आंदोलित होने की आवश्यकता है। हाँ सुनो भाई, सुनो यार, क्या बीती। तुम पूछ रहे 9-8 साल उत्तराखंड के हाल चाल। तुम पूछ रहे 9-8 साल उत्तराखंड के हाल चाल। कैसे कह दूं इन सालों में कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं हुआ। 2 बार नाम बदला अदला, 2 सरकारें बदल गईं और 5 मुख्यमंत्री झेले दीक्षित प्रपंच कर सटक लिए। राजधानी अब तक लटकी, राजधानी अब तक लटकी, पर मानसिक सुई थी जहाँ रुकी। गढ़कुमू पहाड़ी मैदानी, वो सुई वहीं पर अटकी है। यों बाहर से जो है सो पर, भीतरी घाव गहराते हैं, आँखों से लहू रुलाते हैं। वह गन्ने के खेतों वाली आँखें जब आँख उठाती हैं, वह गन्ने के खेतों वाली आँखें जब आँख उठाती हैं, भीतर तक दहला जाती हैं। सच पूछो, उन भोली भाली आँखों का सपना बिखर गया। यह राज्य बेचारा देहरा दिल्ली एक्सप्रेस बनकर ठहर गया, जिसमें बैठे अधिकांश माफिया हैं या उनके प्यादे हैं। बाहर से उजले दूध तुले, भीतर विष बुझे इरादे हैं। जो कल तक आँख चुराते थे, वो बने फिरें शहजादे हैं। था जिन्हें शर्म से गढ़ जाना, बेशर्म वही इतराते हैं। सच पूछो तो उत्तराखंड का सपना चकनाचूर हुआ। यह टुच्ची लुच्ची राजनीति का गहराता नासूर हुआ। दिल धमनी मन मस्तिष्क बिके, जल जंगल कत्ले आम हुआ। जो पहले छिटपिट होता था, वो सब अब खुले आम हुआ। पर बेशर्मों से कहना क्या, लेकिन चुप्पी भी ठीक नहीं। कोई तो तोड़ेगा चुप्पी, इसलिए तुम्हारे माध्यम से धर दिए सामने सही हाल। उत्तराखंड के 8 साल, उत्तराखंड के 9-8 साल। बरसने के बाद आसमान बिल्कुल खुल जाए, बादल बिल्कुल साफ हो जाए और चांदनी रात हो, तब यहाँ का सौंदर्य देखिए आप, अद्भुत होता है। और इस रचना के लिए जो संगीत मिला, वो संगीत भी यहीं के जनजीवन में प्रचलित एक धुन मिल गई मुझे। तो कई बार धुन भी कविता को जन्म दे देती है। धुन है दरन दरा दरन दरा 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 रे
धर द दरा दर द दरे दर दर रे रे। सावनी सांझ आकाश खुला है ओ हो रे ओ दिगोलाली। छानी खरीकों में धुआं लगा है ओ हो रे ओ दिगोलाली। तो समय क्या है, टाइम कौन सा है, देखिए धुआं उठने लग गया है। और थन लगी बाछी की गे पंगूरी है, द्विद्वां दूधी धार छूटी है। दूहने का संगीत देखिए आप, द्विद्वां दूधी धार छूटी है। दूहने वाली का हिया भरा है ओ हो रे ओ हो ये मंदोधिनाली। मंदोधिनाली माने प्रशस्त दूध दही। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की गीला धुआं है। साग क्या छौंका के गाँव महका है ओ हो ये गंध निराली। ये देखिए साहब, स्वाद भी गंध भी। कढ़ाई में कांसे की थाल का ढक्का लगा है और आसमान में चांद टका है। देखिए ओ हो ये गंध निराली। कांसे की थाल सा चांद टका है ओ हो रे ओ हो ये सांझ जून्याली ओ हो रे सांझ जून्याली। तो पापड़ के पातों में चांदनी पसरी, ओस में भीगी ओस में उतरी। धरती धूली आसमान धुला है ओ हो रे आए हाय रे सांझ जून्याली। पात दही का परोस दिया है ओ हो रे मंदोधिनाली। दूर कहीं कोई छेड़ रहा है ओ हो रे न्योली सोर्याली। जौल्या मुरुली का शोर लगा है ओ हो रे लागी कुतकाली ओ। वर्तमान में आज तक जब हम यात्रा करते हैं चारूचंद पांडे जी से होते हुए आज तक जब हम पहुंचते हैं तो चारूचंद पांडे जी की एक होली जो आज शहरों में और कई ग्रामीण अंचलों में भी सुनाई देने लगी है। बुरुषी का फूलों को कुम कुम मारो, डाना काना छाजी गे बसंती नारंगी। पार्वती जू की झिलमिल चादर, यूं की परिणल रंग सतरंगी। इस यात्रा को लेते हुए जब हम वर्तमान तक पहुँचते हैं तो उत्तराखंड आंदोलन में तक सामूहिक अभिव्यक्तियों की रचनाएं हुई हैं। अली बेर होली उनर नाम, होली की बधे छो सबन के। खटी माम सूरी मुजफ्फर रंगेगे जो, खटी माम सूरी मुजफ्फर रंगेगे जो। खटी माम सूरी मुजफ्फर रंगेगे जो। अरे हंसी हंसी दी गया जान, होली की बधे छो सबन के। होली की बधे छो सबन के।
तो ये जो हमें जिस तरफ ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी पहली पीढ़ियों ने इन सांस्कृतिक समारोहों का, इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का, सामूहिक अभिव्यक्तियों का सामाजिक चेतना के विकास में, राष्ट्रीय चेतना के विकास में किस प्रकार उपयोग किया एक शस्त्र के रूप में, ये विश्लेषणीय बात है। और आगे जब आशीष दी जाती है होली में, तो उस आशीष में भी कई लोगों ने कई बार संदेश देने की कोशिशें की हैं तत्कालीन समाज और राष्ट्र को लेकर। इसलिए होली वास्तव में एक विश्लेषणात्मक विषय है हमारे लिए, सामूहिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसमें और गंभीरता से, गहराई से काम करने की बहुत आवश्यकताएं हैं। झुकी आयो शहर में व्यापारी, इस व्यापारी को प्यास लगी है। यहीं से इस कविता की नाल जुड़ी है। इस व्यापारी को प्यास बहुत है, एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। गजब हो गया है, पानी का व्यापार चलने लग गया है। देखिए आप, अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। और खेल तुम्हारा तुम्ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। सारा पानी चूस रहे हो, पी थोड़ी क्या रहे हो पानी। तुमने तो गजब कर दिया यारो, तुम तो चूस रहे हो पानी को, हद कर दी। कितना बड़ा पेट हो गया तुम्हारा कि वो चूसते चूसते भी तुम्हारा पेट पानी से भर नहीं पा रहा है। तुम सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज तो चल रही है तुम्हारी। नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। योजनकारी तब क्या होगा। और नगद उधारी तब क्या होगा। आज तो नगद उधार में सब कारोबार चल रहा है। नगद उधारी तब क्या होगा। एक तरफ हैं सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यारे हिमाला। ख्वारमकूट तेरो यूं झलको, ख्वारमकूट तेरो यूं झलको, छलकी गल गंगे की धारा, म्यारे हिमाला हिमाला गल गंगे की धारा, म्यारे हिमाला हिमाला गल गंगे की धारा, म्यारे हिमाला म्यारे हिमाला। कस होलो उत्तराखंड कस हमारा नेता, कस होलो उत्तराखंड कस हमारा नेता।
कशी होली विकास नीति, कशी होली व्यवस्था, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के पूरी बहस करूं लो। हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रू लो। काली धौली गोरी राम गंगे की, अलक नंद भागीरथी की, गंग जली उठूं लो। हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रू लो। बेणी फांसी नी खाली जहाँ रो नी पड़ल भाई, मेरी बाली उमर नी माजली तली उना कढ़ाई। रम रे फल लेफ्ट रेट कशी हूँ छो बतूं लो। हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रू लो। हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रू लो। लुछा लूच कछेरी में नी हो ब्लॉकन में लूट, मरी भैंसा का कान काटी खाने की नी हो छूट। कुकुरी गा से नियत नी हो, कुकुरी गा से नियत नी हो, यसु जतन करूं लो। हम लड़ते रया भूली हम लड़ते रू लो। अलक नंद भागीरथी की, काली धौली गोरी राम गंगे की, गंग जली उठूं लो। हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रू लो। हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रू लो। हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रू। मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ। छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। क्यों मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ। क्यों खामोश रहा करता हूँ। एक दिन तो आलो दिलियो दुनी में सतसनी लगाऊं देख, गुनन मुनैन टेक जतनी लगाऊं देख, गुनन मुनैन टेक जता। एक दिन तो आलो दिलियो दुनी में वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। दरबारे वतन में जब एक दिन कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत। बढ़ते भी चलोगे अपने मंजिल पे ही डाले जाएंगे। बढ़ते भी चलोगे अपने मंजिल पे ही डाले जाएंगे। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले